हुसैन को शहीद करवाया, 72 जानिसारों को शहीद करवाया। वो तो सोच रहा था कि मैंने नबी की आल को खत्म कर दिया है, अब नबी की आल नहीं होगी। लेकिन उसे क्या पता कि हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया। और तारीख बताती है कि यजीद के 14 बेटे और 6 बेटियां थी। लेकिन आज दुनिया का सर्वे कर लो तो आपको यजीद की नस्ल नहीं मिलेगी। और मेरे हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं, दुनिया का कोई इलाका ऐसा नहीं जहां आज मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद नहीं है, जहां पर आज सैयद मौजूद नहीं है, जहां पर आज आले रसूल मौजूद नहीं है। उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जुबान बाकी है। और अजीब जंग है वो जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान। मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि व रब्बिल मग़रिबैन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल कौनैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि फाज़ू फिद दारैन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरे शाम से लेकर अब तक ये प्रोग्राम चल रहा है और इस प्रोग्राम में आप तमामी हजरात ने बड़े अच्छे अंदाज में 2 तकरीरें समाअत की। और अब इस जलसे के, इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी के रूप में मैं आपके सामने हाजिर आया। सर्दी का मौसम है और काबिल मुबारकबाद है आप तमामी हजरात कि इतना सर्दी के मौसम में यहाँ बैठ करके अल्लाह और उसके रसूल का और उसके महबूब वलियों का जिक्र आप सुन रहे हैं। ये मदरसे का प्रोग्राम है। कुछ जरूरी बातें, कुछ नसीहत के पैगाम आप तमामी हजरात के सामने बड़ी तेजी के साथ बयान करके मैं रुखसत हो जाऊंगा, क्योंकि अब वक्त भी काफी हो चुका है और आप हजरात की समाअतें भी जवाब दे चुकी हैं। तो जितनी देर आप यहाँ पर बैठे वो बराए करम खुश दिली के साथ में आप यहाँ बैठे और मोहब्बत का सबूत आप देते रहें। और कोई बात आपको पसंद आ जाए तो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर की सदाएं भी लगाते रहें। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जान रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नौ शही बज़्म जन्नत, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दोहा, दाफ़िए जुमला बला, शाफ़िए रोज़े जज़ा, जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए आला हजरत फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तना ही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे।
तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ गुंबदे खजरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में इस उम्मीद पर सजाकर पेश करें कि ज़माने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है। ज़माने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, बहुत आराम मिलता है। पढ़िए बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मदीने की जियारत को मेरी तबीयत मचलती है, मदीने की जियारत को मेरी तबीयत मचलती है, मगर मजबूर हूँ इससे निहायत तंग दस्ती है। और दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आइए हम और आप सब मदीना जाना चाहते हैं। हर मुसलमान के दिल में ख्वाहिश है, हर मुसलमान के दिल में ये तमन्ना रहती है कि जिंदगी में एक दिन ऐसा आए कि हम मदीने वाले मुस्तफ़ा के रोज़े पे पहुंच जाएं, हम अपने आका का दीदार कर लें। नबी की मोहब्बत का ये चिराग जो हमारे सीने में जल रहा है, इस चिराग की लौ न कभी बुझी थी और न बुझी है और न कभी बुझेगी। तो बस चंद अशार में पेश कर रहा हूं, मोहब्बत के साथ में आप हजरात समात करें। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मोदा मदीना है, बस मेरा मोदा मदीना है। क्या बताऊं मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, कि दवा वहीं मिलेगी मुझे ले चलो मदीना। दीदारे मुस्तफा को आंखें तरस रही हैं, दीदारे मुस्तफा को आंखें तरस रही हैं, दुश्वार हो गया है उनके बगैर जीना, दुश्वार हो गया है उनके बगैर जीना। नहीं मालो जर तो क्या है मैं गरीब हूँ यही ना, मेरे इश्क तू ही ले चल, मेरे इश्क तू ही ले चल मुझे जानिबे मदीना, मेरे इश्क तू ही ले चल मुझे जानिबे मदीना। उठ के जाऊं मेरे आका, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मोदा मदीना है। दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का
एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। हज़रात आज हम इस्लाम के जिस हसीन गुलशन में सांसें ले रहे हैं, ये इस्लाम इतनी आसानी से हम तक नहीं पहुंचा है। इस्लाम बड़ी कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा है। इस्लाम बड़ी परेशानियों के बाद हम तक पहुंचा है। इस्लाम बड़ी दिक्कतों के बाद हम तक पहुंचा है। इस्लाम बड़ी परेशानियों के बाद हम तक पहुंचा है। इस इस्लाम को हमारे नबी ने हम तक पहुंचाने के लिए कितनी परेशानियों का सामना किया, कितनी मुसीबतों का सामना किया। अगर तारीख का वो बाब आपकी निगाहों के सामने रख दिया जाए तो आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे कि मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस इस्लाम की तबलीग के लिए अपने हुजरे से बाहर निकलते हैं तो मक्के के जालिमों ने नबी के रास्ते में कांटे बिछा दिए थे, और ऐसे ऐसे नुकीले कांटे कि अगर वो नबी के पाए मुबारक में लग जाएं तो तलवा तोड़ करके बाहर को आ जाएं। उस वक्त मेरे आका अगर ये कह के अपने हुजरे में चले जाते कि लोगों मैं तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता सीधा कर रहा हूँ और तुम मेरे रास्ते में कांटे बिछा रहे हो, अगर उस वक्त मेरे आका ये कह के अपने हुजरे में चले जाते कि मुझे क्या पड़ी है अपने तलवे लहू लुहान कराने की, तो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया बल्कि ये फरमाया कि ऐ लोगों तुम मेरे रास्ते में कितने भी कांटे बिछाते रहो मैं तुम्हारे रास्ते में फूल बिछाता रहूंगा। तुम कितना भी मेरे रास्ते में कांटे बिछाते रहो मैं तबलीगे इस्लाम करने से बाज नहीं आऊंगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका जब बाहर तशरीफ लाए तो एक जालिम ने पत्थर का ऐसा निशाना बांध करके मेरे आका पे मारा। मेरे आका की मुकद्दस पेशानी पे आकर के वो पत्थर लगा और खून निकलने लगा नबी की पेशानी से। आका अपने हुजरे में तशरीफ लाए, हजरते फातिमा ने देखा आंखों में आंसू आ गए, नबी की पेशानी से खून निकल रहा है। उनकी आवाज सुनकर के हजरते खदीजतुल कुबरा आ गईं। अल्लाह अकबर। हजरते खदीजतुल कुबरा ने मेरे नबी की पेशानी से खून निकलते हुए देखा तो एक कपड़े को पानी में भिगो करके पेशानी से खून को दूर किया और हजरते खदीजतुल कुबरा ने नबी से कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मेहनतों को जाय नहीं फरमाएगा, अल्लाह आपकी मेहनतों को जाय नहीं फरमाएगा। आज की कोई औरत होती तो कह देती कि आपको क्या पड़ी है पत्थर खाने की, आपको क्या पड़ी है अपनी पेशानी लहू लुहान कराने की, ये कौम जहन्नम में जाना चाहती है तो इसे जाने दीजिए। हजरत खदीजा ने ये नहीं कहा बल्कि ये कहती है आका आप तबलीगे इस्लाम कीजिए, अल्लाह आपकी मेहनतों को जाय नहीं फरमाएगा। ये मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तबलीग करने का प्यारा अंदाज है। मेरे आका इस्लाम की तबलीग करते रहे और कितनी परेशानियां उठाई मेरे आका ने इस्लाम की तबलीग के लिए। जब मेरे आका से पूछा गया या रसूल अल्लाह आपकी जिंदगी का सबसे कठिन दिन कौन सा है, तो मेरे आका फरमाते हैं मैं ताइफ का मैदान आज तक नहीं भूला। वो ताइफ का मैदान जिसको मेरे आका, जहां पर मेरे आका इस्लाम की तबलीग के लिए तशरीफ ले गए तो अबू जहल ने पहले ही वहां शरीर लड़कों को तैयार कर रखा था। जैसे ही मेरे आका ने इस्लाम की तबलीग के लिए अपने मुबारक लबों को खोला, मेरे आका के ऊपर पत्थरों की बारिश कर दी गई और मेरे आका का जिस्म मुबारक लहू लुहान हो जाता है। ऐसे पत्थर के मेरे आका एक पाए मुबारक को उठाते तो दूसरे पाए मुबारक में आकर के पत्थर लगता। आपकी जो नालैन शरीफ थी, जो जूतियां शरीफ थी, वो खून से भर गई थी। मेरे आका एक बाग के अंदर तशरीफ ले गए। हवा के फरिश्ते ने कहा या रसूल अल्लाह आप मुझे इजाजत दे दें, मैं इन लोगों को पहाड़ों से टकरा करके मार दूं। पानी के फरिश्ते ने कहा आका आप हमें इजाजत दे दें, मैं इतना पानी बरसाऊं ये ताइफ वाले यहीं पर डूब करके मर जाएंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा आका आप इजाजत दे दो, मैं दोनों पहाड़ मिला देता हूं, ये ताइफ वाले यहीं पर पिस करके मर जाएंगे। उस वक्त मेरे आका ने क्या फरमाया? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मैं इस दुनिया में कहरो गजब बनकर नहीं आया हूं, बल्कि मैं तो गरीबों को सीने से लगाने के लिए आया हूं।
हूँ, मैं तो गरीबों को कलेजे से लगाने के लिए आया हूँ। आला हजरत पुकार के कहते हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, और सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरात, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थरों की बारिश की गई, तब भी मेरे आका इस्लाम की तबलीग करते रहे। मेरे नबी के रास्ते में कांटे बिछाए गए, तब भी मेरे आका इस्लाम की तबलीग करते रहे। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे हैं, एक जालिम ने आकर के नबी की पुश्ते मुबारक की ऊंट की ओजड़ी रख दी। हजरत फातिमा को पता चला, हजरत फातिमा आई और अपने बाबा की पुश्त से ऊंट की ओजड़ी को दूर किया। अल्लाह अकबर, जरा तारीख उठा करके तो देखो, हमें कोई कुर्बानी नहीं देना पड़ी, हमें कहीं जाना नहीं पड़ा, हमें कोई इस्लाम के लिए परेशानी नहीं उठाना पड़ी। हम इस्लाम के सजे सजाए गुलशन में सांसें ले रहे हैं। हम मुसलमान हैं, हमारे बाप मुसलमान हैं, हमारे दादा मुसलमान थे। अल्लाह अकबर, जरा आओ तारीख उठा करके देखो, इसी इस्लाम की खातिर मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैसे कैसे जानिसार सहाबा ने जामे शहादत नोश किया है। इसी इस्लाम की खातिर हजरत खुबैब को सूली पे चढ़ा दिया गया, इसी इस्लाम की खातिर हजरत खब्बाब को आग की जलती हुई रेत पे लिटा दिया गया, इसी इस्लाम की खातिर हजरत बिलाल हबशी को गरम गरम आग के शोलों पे लिटा दिया जाता, आपके जिस्म से चर्बी निकलती और वो आग को बुझा देती। उमैया बिन खलफ हजरत बिलाल को इतनी तकलीफ देता था। एक दिन मेरे आका गुजर के जा रहे थे, हजरत बिलाल को उमैया मार रहा था और आप अहद अहद का नारा लगा रहे थे। मेरे आका अपने हुजरे में तशरीफ लाए। मेरे आका के जानिसार सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नबी की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज उदासी कैसी? आका इरशाद फरमाते हैं, मैं गुजर रहा था, बिलाल ने कलमा पढ़ लिया है, मुसलमान हो गए हैं, उनको उसका मालिक उमैया बिन खलफ बहुत मार रहा है। मेरा दिल चाहता है कि बिलाल को खरीद करके आजाद कर दिया जाता। उमैया बिन खलफ के पास हजरत अबू बकर सिद्दीक आए और आपने फरमाया, मारना बंद कर, क्या तू इस गुलाम को बेचेगा? उसने कहा, हाँ मैं बेच दूंगा। फरमाया, कितनी कीमत लेगा? उसने जितनी कीमत बताई। हजरत अबू बकर ने कीमत उसके हाथ पे रख दी और आप बिलाल का हाथ पकड़ के चलने लगे तो उमैया बिन खलफ हंस के कहता है, जोर से कहा लगाता है और कहता है, ऐ अबू बकर सिद्दीक, मैं तो तुम्हें बहुत बड़ा समझदार समझता था, मैं तो तुम्हें बहुत बड़ा अक्लमंद समझता था, अरे मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा ताजिर समझता था। आज तुम तिजारत के मामले में धोखा खा गए हो। ये गुलाम तुमने बहुत महंगा खरीद लिया है, मैं तो इसे सस्ते दामों पर भी बेच देता, मैं तो इससे बहुत परेशान हो गया हूँ। तब हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, ए उमैया बिन खलफ सुन, मैं तुझे बहुत समझदार समझता था, अरे तूने बहुत सस्ता बेच दिया। अगर आज बिलाल की खरीदारी के लिए अबू बकर को पूरी जायदाद देनी पड़ती तब भी मैं बिलाल को खरीदता। हजरत बिलाल का हाथ पकड़ा, नबी की बारगाह में लेकर के आए। हजरत बिलाल से नबी इरशाद फरमाते हैं, बिलाल आज से तुम आजाद हो। बिलाल नबी के कदमों पे गिर के कहते हैं, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे सालात, नारे सालात, नारे तकबीर। की आवाज बढ़ाएं। बात समझ में आ रही है आपके? जो लोग खड़े हैं आपकी समझ में आ रही है? थोड़ा करीब में आ जाएंगे। जो यहाँ मेरे भाई बैठे हैं थोड़ा करीब में आ जाइए। मैं इतना लंबा सफर करके आया हूँ वो मैं जानता हूँ, डॉक्टर साहब जानते हैं। बस थोड़ी देर बैठ जाए। आप भी आ जाओ, कमेटी वालों सामने आ जाओ, बहुत आखिरी वक्त है,
अब दुआ का वक्त है, करीब में आइएगा आप हजरात। जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। हजरत बिलाल नबी के कदमों पे आ गए और अर्ज करते हैं, आला हजरत ने जिसको यूं बयान किया कि तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे। या रसूल अल्लाह, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा, और तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहा छोड़ के सदका तेरा। अल्लाह अकबर, ये इस्लाम कैसे हम तक पहुंचा है, आज वही बात मैं आपके सामने बयान करके रुखसत होना चाहता हूं। ये इस्लाम, हजरत बिलाल हबशी ने इस्लाम का कलमा पढ़ लिया, परेशानियां उठाई। एक और नबी के जानिसार का वाकया सुनो, नाम है हजरत अम्मार इब्ने यासिर। हजरत अम्मार इब्ने यासिर को जालिमों ने आज जलती हुई आग के अंदर डाल दिया। जब हजरत अम्मार इब्ने यासिर आग के अंदर जा रहे थे, नबी गुजर रहे थे, हजरत अम्मार इब्ने यासिर कहते हैं, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या रसूल अल्लाह मेरा हाल देखिए। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने दुआ की, या नारो कोनी बर्दों व सलामन अला अम्मार कमा कुंते अला इब्राहिम, ए आग मेरे अम्मार पे वैसी ही ठंडी और सलामती वाली हो जा जैसी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे ठंडी और सलामती वाली हो गई थी। जैसे ही हजरत अम्मार इब्ने यासिर आग के अंदर गए, आग गुले गुलजार हो गई। आग ने आपको नहीं जलाया, आप आग से बाहर निकले, कुफारे मक्का आ गए और आकर के हजरत अम्मार इब्ने यासिर से कहते हैं, ए अम्मार इब्ने यासिर, तुम जिस कबीले की खूबसूरत लड़की से कहोगे हम तुम्हारी शादी करा देंगे, तुम जिस कबीले की सरदारी मांगोगे हम तुम्हें उस कबीले का सरदार बना देंगे। ए अम्मार इब्ने यासिर, तुम जितनी दौलत कहोगे हम लाकर के तुम्हारे कदमों पे बिछा देंगे, लेकिन एक शर्त है, तुम नबी से मोहब्बत करना छोड़ दो, नबी से प्यार करना छोड़ दो, नबी का नाम लेना छोड़ दो। हजरत अम्मार इब्ने यासिर फरमाते हैं, ए मक्के के जालिमों सुन लो, सारी दुनिया की दौलत लाकर के मेरे कदमों में रख दो, तब भी मैं अपने नबी से मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकता, तब भी मैं अपने नबी से प्यार करना नहीं छोड़ सकता। आला हजरत पुकार के कहते हैं, उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, जिसकी खातिर मर गए मुनइम रगड़ कर एड़िया। और शायर कहता है, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, और बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, और मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इस्लाम हम तक कैसे पहुंचा, इस इस्लाम की खातिर बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं, बड़ी परेशानियों का सामना किया गया है। अब तारीख उठा करके देखें, जब मेरे आका इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस्लाम की खिदमत की। 2.25 साल तक आप इस्लाम की खिदमत करते रहे, और किस अंदाज में खिदमत की आपने, और गरीबों की मदद करते थे, गरीबों से प्यार करते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं कि एक दिन मैं देखता कि फजर की नमाज के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक चले जाते हैं और एक घर के अंदर जाते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। एक दिन उमर फारूक आजम ने सोचा, लाओ देखूं ये क्या करते हैं। उस घर के अंदर गए तो उस घर के अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, नाबीना थी, उसके छोटे छोटे बच्चे थे। आप उसके घर के अंदर झाड़ू लगाते थे, बच्चों को नाश्ता तैयार करके, बच्चों को नाश्ता करा के, खाना खिला के फिर आप आ जाते थे। अपने वक्त का खलीफा, 2.25 साल जिसने इस्लाम की खिदमत की, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक, जो कभी मदीने वाले मुस्तफा से दूर नहीं हुए
और वो इनाम मिला साथी होने का। आज मजार में भी नबी के साथ में है, आज मजार में भी मदीने वाले मुस्तफ़ा के साथ में हैं। और क़यामत का जब दिन होगा तो मेरे आका जब अपनी कब्र मुबारक से उठेंगे तो दाहिने हाथ में हजरत अबू बकर सिद्दीक का हाथ होगा और बाएं हाथ में हजरत उमर फारूक आजम का हाथ होगा। और इस शान से मेरे आका मैदान हश्र में तशरीफ लाएंगे। आज भी मेरे नबी के मजार में साथ में है। नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर तू बिगड़ जाता है, वो पहलू में सुलाए हुए हैं। और हश्र की नींद से उठना कोई आसान न था, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। अल्लाह अकबर। ये है हजरत अबू बकर सिद्दीक। उमर फारूक आजम जब खलीफा बने, आपने इस्लाम की खिदमत की। शाम को आप खाना थैले के अंदर रखते और मदीने में घरों पे पूछते थे, क्या बच्चों ने खाना खाया, क्या बड़ों ने खाना खाया, क्या बूढ़ों ने खाना खा लिया। आवाज आती, हाँ घर में खाना खा लिया, तो आप दूसरे घर में चले जाते। वहां से आवाज आती, हाँ खाना खा लिया, फिर आप आगे बढ़ जाते। जिस घर से आवाज आती खाना नहीं खाया है, उस घर में आप खाना देते। अल्लाह अकबर। ये देखें, ये हमारे खलीफा हैं, ये हमारे बादशाह हैं। खलीफा थे, उमर फाके से जिंदगी काटी। हमारे दौर का हाकिम प्याला छीन लेता है। ये हालात आज हमारे दौर के हो गए। आज अगर कोई इंसान प्रधान बन जाए तो वो सोचता है कि पहले मैं वो पैसा पूरा करूंगा जो मैंने खर्च किया है। ये हजरत उमर फारूक आजम है, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक है कि आप इस्लाम की कैसी खिदमत कर रहे हैं। कभी एक रुपया नहीं लिया, कभी बैतुल माल से पैसा नहीं लिया और इस्लाम की खिदमत करते रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस्लाम की खिदमत की। जब उमर फारूक आजम का दौर आया तो आप गरीबों के घरों को देखते थे कि किस घर में खाना नहीं पहुंचा है। एक घर के अंदर से कुछ बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। आपने उस घर के अंदर जाकर के देखा तो एक बूढ़ी औरत बैठी है और चूल्हे पे आग जल रही है और एक हांडी रखी हुई है। आपने पूछा, ये बच्चे रो क्यों रहे हैं? उस बूढ़ी औरत ने कहा, ये उमर को रो रहे हैं। वो नहीं पहचानती थी कि यही खलीफा हैं, वो नहीं जानती थी यही अमीरुल मोमिनीन हैं, वो नहीं पहचानती थी कि यही उमर फारूक आजम हैं। पूछा, आपने क्यों रो रहे हैं बच्चे? कहा, मेरे बच्चे आज कई दिन से भूखे हैं, खलीफा को हमारे बारे में कोई पता नहीं। अब कयामत का दिन होगा, उमर का गिरेबान होगा और मेरा हाथ होगा। मैं रब की बारगाह में ला करके खड़ा कर दूंगी कि मेरे बच्चे भूख से बिलखते रहे और उमर अपने महल में आराम से खाता रहा, उमर अपने घर में आराम से खा करके सोता रहा। आपकी आंखों में आंसू आ गए। आप अपने घर आए और आकर के बैतुल माल से उमर फारूक आजम ने आटा लिया और घी लिया और खाने पीने का सामान लिया और आटे की बोरी अपने कांधे पे रखी, अपनी पीठ पर रखी। आपके गुलाम असलम ने कहा कि मुझे किस काम के लिए रखा है, इजाजत दे दो मैं ये बोरी उठा करके ले जाऊं। तो कहा, क्या कयामत में मेरे गुनाह उठा लेगा? क्या कयामत में तू मेरे गुनाहों को उठा लेगा? अल्लाह अकबर। ये वो सहाबी हैं जो बख्शाए हैं, ये वो उमर फारूक आजम हैं जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की बशारत और खुशखबरी मिली है। अल्लाह अकबर। आप आए उस बूढ़ी औरत के घर पर और आपने जो है उससे कहा कि खाना तैयार कर। उस बूढ़ी औरत ने खाना तैयार किया। तारीख में मिलता है 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाला उमर फारूक आजम, आधी दुनिया पे हुकूमत करने वाले उमर फारूक आजम, जिनका नाम सुन के बादशाह काफिर बादशाह कांप जाते थे। कैसर और किसरा के महल में जिनके नाम से जो है कपकपी आ जाती थी, वो उमर फारूक आजम उस बूढ़ी औरत के घर में आग जला रहे थे और धुआं आपकी दाढ़ी से निकल रहा था। अल्लाह अकबर। वो औरत खाना तैयार करती है, आप बच्चों के पास आते हैं और बच्चों के पास आकर के इस तरह से चलने लगते हैं जैसे बकरी का बच्चा चलता है। वो बच्चे खुश हो जाते हैं। उधर खाना तैयार होता है, बच्चों को खाना खिलाया जाता है। उमर फारूक आजम उस बूढ़ी से कहते हैं, अम्मा उमर को माफ कर देना, उमर को माफ कर देना। वो कहती है, बेटा खलीफा तो तुझ
तुझे होना चाहिए था, बेटा अमीरुल मोमिनीन तो तुझे होना चाहिए था, बेटा उमर की तरफदारी इतनी क्यों कर रहा है। तब उमर फारूक आजम ने कहा अम्मा वो उमर मैं ही तो हूँ, इतना सुनना था कि बूढ़ी कांप जाती है, कहती है मुझे माफ कर देना, वो कहते हैं मुझे माफ कर देना। अल्लाह अकबर, ये हमारे खलीफा हैं, अल्लाह अकबर, ये हमारे उमर फारूक आजम हैं, ये हमारे अमीरुल मोमिनीन है। अल्लाह अकबर, तारीख बताती है कि आप गरीबों के घरों पे खाने पहुंचाया करते थे, आप गरीबों की कैसे मदद किया करते थे, ये उमर फारूक आजम है। इसीलिए आज दुनिया उनको याद कर रही है, इसीलिए आज दुनिया उनका जिक्र कर रही है, इसीलिए आज दुनिया उनका तस्करा कर रही है। और जब तक दुनिया बाकी रहेगी, दुनिया वाले उमर फारूक आजम को याद करते रहेंगे, दुनिया वाले उमर के इंसाफ को याद करते रहेंगे, दुनिया वाले उमर फारूक आजम का नाम लेते रहेंगे, कैसे इस्लाम की खिदमत की। इनके बाद में हजरत उस्मान गनी ने इस्लाम की खिदमत की, और उस्मान गनी के बाद में मौला अली शेर खुदा ने इस्लाम की खिदमत की, और मौला अली शेर खुदा के बाद में वो दौर भी आता है जब यजीद तख्त पे बैठता है, और यजीद शख्सी हुकूमत अपना आने के बाद में उसने सबसे पहले आले नबी को सताया, उसने इमाम हुसैन को शहीद करवाया, 72 जानिसारों को शहीद करवाया। वो तो सोच रहा था कि मैंने नबी की आल को खत्म कर दिया है, अब नबी की आल नहीं होगी, लेकिन उसे क्या पता कि हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया। और तारीख बताती है कि यजीद के 14 बेटे और 6 बेटियां थी, लेकिन आज दुनिया का सर्वे कर लो तो आपको यजीद की नस्ल नहीं मिलेगी। और मेरे हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं, दुनिया का कोई इलाका ऐसा नहीं जहां आज मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद नहीं है, जहां पर आज सैयद मौजूद नहीं है, जहां पर आज आले रसूल मौजूद नहीं है। उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जुबान बाकी है। और अजीब जंग है वो जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल, वही खानदान बाकी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसला के आला हजरत, जश्न कलीमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है, और हुसैन से जो मिली है उड़ान रखते हैं, हम अपने पांव तले आसमान रखते हैं। और यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। जरा मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो या हुसैन, और बुलंद आवाज से कहो या हुसैन। इमाम हुसैन की शहादत के बाद हुसैन का एक बेटा जिसे दुनिया वाले इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानते हैं, वो करबला के मैदान से वापस आए। और जब आप मदीने शरीफ में आए थे करबला के मैदान से, तो आपको पता है आपने क्या काम किए थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब करबला के मैदान से मदीना पहुंचे तो आपने 2 काम किए थे, और आप भी किस्मत वाले हो, आप भी अपनी किस्मत पे नाज करो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मदीना पहुंच करके सबसे पहला काम ये किया था कि आपने एक लंगर खाना खोला था, जहां पर गरीबों को खाना खिलाया जाता था, जहां यतीमों को खाना खिलाया जाता था, जहां मिस्कीनों को खाना खिलाया जाता था, जहां परेशान हाल लोगों को खाना खिलाया जाता था, जहां बेवाएं आकर के खाना खाती थी, जहां मुसीबत ज़दा आकर के आसूदा होकर के जाया करते थे। आपने मदीने शरीफ में लंगर खाना खोला, और ये नबी की आल है, ये तो लोगों को माफ कर देती है नबी की आल। इमाम हुसैन के सीने में जिसने नेजा मारा था, जिसका नाम सनान बिन अनस नखई है, एक दिन वो आ गया मदीने शरीफ में इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लंगर खाने पर। जब आया तो आपने देख करके उसे पहचान लिया। अल्लाह अकबर, कैसा मंजर होगा आज अगर कोई हमारे भाई को एक हाथ मार दे और वो दुश्मन हमारे सामने आ जाए, तो हमारे
हमारे जिस्म का खून खौलने लगता है। लेकिन वो मेरे नबी की आल थी, वो मेरे हुसैन का शहजादा है। आपने अपने गुलाम को बुला करके फरमाया, इसे बेहतरीन खाना खिलाओ, इसे ठंडा पानी पिलाओ। उसने खाना खाया, ठंडा पानी पिया और उसके बाद चला गया। दूसरे दिन फिर आ गया खाना खाने के लिए। 3 दिन लगातार खाना खाने के लिए आया। आपने तीनों दिन ताजा खाना खिलाया और ठंडा पानी पिलाया। तीसरे दिन उसने कहा, क्या मुझे पहचानते हो, क्या आप मुझे जानते हो? तब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ, मैं तेरा चेहरा कैसे भूल सकता हूँ? अरे तू ही तो वो जालिम है जिसने मेरे बाबा के सीने में नेजा मारा था। अल्लाह अकबर। उसने कहा कि तो फिर आपने मुझे खाना क्यों खिलाया, आपने मुझे ठंडा पानी क्यों पिलाया? अरे मैं आपके बाबा का कातिल, आप तो मुझे पहले ही दिन कत्ल करा देते। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने रो करके फरमाया था, मैं तेरा चेहरा कैसे भूल सकता हूँ? बोला फिर खाना क्यों खिलाया? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, जब हम कूफे में तेरे मेहमान बन के गए थे तो जो तूने किया था वो तेरी मेहमान नवाजी थी। आज तू हमारे नाना के मदीने में आया है, तुझे खाना खिला रहे हैं, ये हमारी मेहमान नवाजी है। तुझे पानी पिला रहे हैं, ये हमारी मेहमान नवाजी है। शायर पुकार के कहता है, खुद खाते नहीं थे औरों को खिलाते थे, खुद खाते नहीं थे औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले, सुभान अल्लाह। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले, कैसे खाना खिलाते थे आप गरीबों को, कैसे आप गरीबों की मदद किया करते थे। यही इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। 100 से ज्यादा परिवार, 100 से ज्यादा परिवार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपनी जेबे खास से पालते थे। 100 से ज्यादा परिवार का खर्चा इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठाते थे। उनके घरों पे रात के हिस्से में गल्ला पहुंच जाता, उन्हें पता भी नहीं चलता। दरवाजा खोलते सुबह को गल्ला निकलता। इतना सखी घराना है मेरे आका हुसैन का कि रात में गल्ला पहुंचा देते थे, तो कोई नाम नहीं, कोई नमूद नहीं। आज हमारा हाल ये है कि अगर 100 रुपए भी देंगे तो पहले हमारा नाम आना चाहिए। ये हुसैन की आल है। आज अगर कोई किसी गरीब की मदद करता है तो पहले फोटो खिंचाएगा, उसे फेसबुक पे डालेगा, पहले फोटो खिंचाएगा, उसे इंटरनेट पे अपलोड करेगा, इंस्टाग्राम पे डालेगा कि फला गरीब की मदद करता हुआ आपका भाई। एक एक केले को कई कई लोग देते हैं। लॉकडाउन लगा तो गरीबों की मदद की गई, तो गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ाया गया। पर्दे में औरत खड़ी है, 4-5 लोग दोनों साइड से खड़े होकर के थोड़ा सा राशन देते हुए फोटो खिंचा के उसे इंटरनेट पे डालते हैं। ये हालात आज हमारे बन गए। ये मेरे आका हुसैन की आल है। कोई नाम नहीं, कोई नमूद नहीं, कोई दिखावा नहीं। सच्ची मोहब्बत करते थे गरीबों से और कहते थे ये काम हम अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। तुम हमें वेलकम भी मत कहो, थैंक्स भी मत बोलो, बस हमारा रब हमसे राजी हो जाए, हमारे नाना हमसे राजी हो जाएं। हमारे नाना राजी हो गए, हमारा रब राजी हो गया, हमारे लिए वही सबसे बड़ी कामयाबी है। ये मेरे नबी की आल है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जब विसाल हुआ तो आपकी जब गुस्ल दिया गया तो आपकी पीठ पर और गर्दन पे निशान पड़े हुए थे। एक दिन आपके बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर ने पूछा था, बाबा आप मुझे ले जाया करें, मैं आपका बेटा हूँ, ये गल्ला आप अपनी पीठ पे उठा करके ले जाते हैं, बाबा मुझे लेकर के चला करे ताकि मैं बोरी उठा करके साथ में चलूं। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते, बेटा ये मेरा और मेरे रब के दरमियान राज है, इसे राज ही रहने दे बेटा, मैं किसी को दिखाना नहीं चाहता। अल्लाह अकबर। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब गुस्ल दिया गया तो आपकी पीठ पर और गर्दन आपके कांधे पे निशान थे। तो पूछा ये निशान किस चीज के हैं? ये वही निशान है आप जो बोरी उठा करके कांधे पे रखते थे, अपनी पीठ पे रखते थे, उसके निशान पड़ गए थे।
वो 100 से ज्यादा परिवार जिन्हें आज तक ये पता नहीं चला कि हमारे घर में गल्ला कौन रख जाता है। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन का विसाल हुआ तब वो गल्ला आना बंद हो गया। तब लोगों को पता चला कि हमारे घर में जो खाना पहुंचाता था, हमारे घरों में जो खाने पीने का सामान पहुंचाता था, वो कोई और नहीं बल्कि हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। अल्लाह अकबर, ये है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। कैसे आपने इस्लाम की खिदमत की, आओ जरा देखो। पहला काम आपने ये किया था कि आपने लंगर खाना खोला था, और दूसरा काम आपने ये किया था कि आपने एक मदरसा खोला था जहां पर नाना की हदीस का दर्स दिया करते थे, जहां कुरान का दर्स दिया करते थे। आप भी किस्मत वाले हो कि आपके यहाँ पर मदरसा चल रहा है, यहाँ पर बच्चे कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं, यहाँ पर बच्चे इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। एक बच्चे ने कुरान करीम को हिफ्ज किया है। आप अपनी किस्मत पे नाज करो। जिस बस्ती में मदरसा होता है उस बस्ती में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। जिस बस्ती में मदरसा होता है उस बस्ती में अल्लाह की बरकतें नाजिल होती हैं। हदीस पाक में आता है, गुनाहों की वजह से, लोगों की अय्याशी और मक्कारी की वजह से अल्लाह ताला अजाब देने का इरादा करता है। फरिश्तों को हुक्म देता है, फला बस्ती के अंदर गुनाह ज्यादा हो रहे हैं, उस बस्ती को तबाह कर दो। फजर की नमाज के बाद छोटे छोटे बच्चे सीने से यस्सरनल कुरान लगाए हुए, कायदा बगदादी लगाए हुए, कुरान शरीफ के पारे सीने से लगा करके जब वो मस्जिद या मदरसे की तरफ पढ़ने जाते हैं, परवरदिगार आलम फरिश्तों को हुक्म देता है, फरिश्तों वापस आ जाओ। फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला अभी तूने बस्ती को तबाह करने का हुक्म दिया, अब वापस क्यों बुला रहा है? रब इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों, मेरी रहमत को ये गवारा नहीं है कि जहां मेरा कलाम पढ़ा जा रहा हो मैं उस बस्ती के अंदर अजाब दूं। मेरी रहमत को ये गवारा नहीं है कि जहां कुरान की तिलावत हो मैं उस बस्ती को अजाब दूं। कुरान की तिलावत के सदके में अजाब उठा लिया जाता है, मदरसे की बरकत के सदके में अजाब उठा लिया जाता है। अपनी किस्मत पे नाज करो। आपने जो पैसा दिया है मदरसे के लिए, ये पैसा आपका रायगा नहीं जाएगा। आपने जो मेहनतें की है मदरसे के लिए, ये मेहनत आपकी रायगा नहीं जाएगी। ये मदरसे हमारे सुतून हैं, ये मदरसे दीन के सुतून हैं। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए उस दिन मुसल्ले पे खड़ा होने के लिए इमाम तक नहीं मिलेगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए उस दिन नमाज जनाजा पढ़ाने वाला तक नहीं मिलेगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए उस दिन कोई फातिहा पढ़ने वाला तक नसीब नहीं होगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए उस दिन कोई घर में कुरान शरीफ पढ़ने वाला तक नहीं मिलेगा। ये मदरसे तुम्हारे लिए सुतून की तरह है, इसलिए इन मदरसों का ख्याल रखा करो। हम हजारों रुपये इधर उधर जाकर के खर्च कर देते हैं, वो पैसा हमारे काम नहीं आएगा। अगर इस मदरसे में 100 रुपए भी आपने दिए हैं और एक बच्चा भी आपके पैसे से, आपकी मेहनत से एक बच्चा भी हाफिज बन गया या एक बच्चा भी आलिम बन गया, वही एक बच्चा कयामत के दिन तुम्हारे लिए बख्शिश का जरिया बन जाएगा। वही बच्चा तुम्हारे लिए शफाअत का जरिया बन जाएगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, बाअमल हाफिज कुरान 10 ऐसे लोगों की शफाअत करेगा जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई होगी। जिन्होंने खाना खिलाया है वो अपनी किस्मत पे नाज करें, जिन्होंने मदरसे की तामीर में हिस्सा लिया है वो अपनी किस्मत पे नाज करें। जब बच्चे कुरान की तिलावत करेंगे, जिसके सीने में कुरान की तालीम होती है, उसको दुनिया की आग तो क्या जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती। इसलिए एक पैगाम देके जा रहा हूँ। आज हमारी सोचें बदल गई हैं, आज हमारी ज़हनियतें बदल गई हैं। आज हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, आज हम चाहते हैं हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाए, आज हम चाहते हैं हमारा बच्चा प्रोफेसर बन जाए, आज हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा दुनियावी तालीम हासिल करके, आला डिग्री हासिल करके खूब पैसे कमा करके लाए। हाँ हाँ, मैं मानता हूँ कि अगर बच्चा डॉक्टर बन गया तो पैसे कमाएगा। मैं मानता हूँ अगर बेटा इंजीनियर बन गया तो पैसे कमाएगा। मैं मानता हूँ अगर बच्चा प्रोफेसर बन गया तो वो दौलत कमा के लाएगा। लेकिन इतना याद रखना जलसे में आने वालों, अगर बच्चा तुम्हारा आलिम दीन बन गया, हाफिज कुरान बन गया, तो वो बच्चा
बच्चा तुम्हारे लिए बख्शिश का जरिया बन जाएगा, वो बच्चा तुमको जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाएगा। बच्चा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, तुम्हें दौलत तो ला करके देगा, लेकिन वो ताज नहीं दिला पाएगा जो ताज कयामत के दिन अल्लाह एक हाफिज कुरान के माँ बाप को अता फरमाएगा, एक आलिम दीन के माँ बाप को अता फरमाएगा। हदीस पाक में आता है, मन क़रा अल कुरान व अमिला बिमा फी यलबिसु वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामती दौहु हसनों का दौई शम्स, के जो कुरान पढ़े और उस पर अमल करे, अल्लाह कयामत के दिन उसके माँ बाप को ऐसा ताज अता फरमाएगा जिसकी रोशनी आसमान के चांदो सूरज से भी ज्यादा। सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को पहले मदरसा भेजो। जब बच्चे के पास तालीम होगी कुरान और हदीस की, तो कोई उसके ईमान को लूट नहीं पाएगा। वरना कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में ईमान के लुटेरे बैठे हैं। अपने बच्चों को पहले अपने मजहब की तालीम दो, पहले कुरान की तालीम दो, पहले मदरसे में भेजो। जब तुम्हारे बच्चे के पास कुरान की तालीम होगी, हदीस की तालीम होगी, जब बच्चे के सीने में कुरान और हदीस का इल्म होगा, और याद रखना एक मिसाल से मैं आपको समझा दूं, वो बाप जिसने अपने बच्चे को दुनियावी तालीम हासिल कराने के लिए लाखों रुपये खर्च किए, करोड़ों रुपये खर्च किए, बच्चे को डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, प्रोफेसर बनाया, और जब उसी बाप के मरने का वक्त आया तो बाप कहता है, बेटा मेरी रूह नहीं निकल रही है, मेरे लाल सूरह यासीन शरीफ पढ़ के सुना दे। तो वो बच्चे कहते हैं, बाबा हमें तो मदरसा भेजा नहीं, हमको तो ये भी नहीं पता सूरह यासीन शरीफ कौन से पारे में है। इमाम साहब को तलाश किया, इमाम साहब नहीं मिले। वो बाप जिसने लाखों रुपये खर्च किए, पैर रगड़ रगड़ करके दुनिया से चला गया, कहता है करोड़ों रुपये जिस तालीम पे खर्च किए, वो औलाद मेरे काम नहीं आई, वो औलाद आज मेरे कुछ काम नहीं आई। काश मैंने इसमें से किसी एक को आलिम बनाया होता, किसी एक को हाफिज बनाया होता, तो वो दूर खड़ा नहीं होता, बल्कि सरहाने बैठ करके सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करता हुआ नजर आता, कुरान पढ़ता हुआ नजर आता, कुरान की तिलावत करता हुआ नजर आता। अल्लाह अकबर। एक पैगाम है मेरा आप लोगों के नाम कि पहले अपने बच्चों को मदरसा भेजो, पहले उन्हें कुरान की तालीम दिलाओ, पहले उन्हें कुरान की तालीम दिलाओ, उसके बाद जो चाहो वो बनाना। जब कुरान की तालीम उनके पास होगी तो वो दूर खड़ा नहीं होगा, बल्कि आखिरी वक्त में अपने वालिद के सामने कुरान की तिलावत करता हुआ नजर आएगा। वो तालीम जिस पे लाखों करोड़ों रुपये खर्च किए, उन बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि कफन में कपड़े कितने दिए जाते हैं, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि कफन काटा कैसे जाता है, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि मर्द को कितने कपड़े दिए जाते हैं, औरत को कफन में कितने कपड़े दिए जाते हैं। वो बेटे लाखों रुपये जिनकी तालीम पे खर्च किए, वो छोटा सा रुमाल सर पे रख के दूर खड़े होकर के जनाजे का वक्त आया, इमाम साहब कहते हैं जनाजे की इजाजत दो पढ़ाने की, तो बच्चे दूर से खड़े होकर कहते हैं पढ़ाओ इमाम साहब नमाज जनाजा। अब सोचने वाली बात यह है कि बाप को क्या फायदा मिला, बाप ने लाखों रुपये खर्च करके अपना पेट काट करके अच्छी चीजें न खा करके अपनी औलाद को दुनियावी तालीम दिलाई, इतना पैसा कमाने वाले वो बन गए, लेकिन बाप को क्या फायदा हुआ। काश यही बच्चों में से कोई एक आलिम दीन होता, एक हाफिज कुरान होता, तो वो दूर खड़ा नहीं होता, बल्कि मुसल्ले पे खड़े होकर अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ाता नजर आता, और ये दुआ करता रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे और तमाम मोमिनीन को बख्श दे। वो दुआ जमीन के ऊपर करता, अल्लाह ताला उसके माँ बाप को जमीन के नीचे बख्श देता। इसलिए अपने बच्चों को मदरसे का रुख कराओ, मदरसा भेजो। ये मदरसे हमारे लिए हमारे दीन का सुतून है। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए, आपकी तरफ का तो पता नहीं, हमारे तरफ का तो हाल ये है कि मदरसों के सर्वे कराए जा रहे हैं, बार बार मदरसों की जांचें कराई जा रही हैं,
ताकि इन मदरसों को स्कूल में कन्वर्ट करा दिया जाए। अगर ये मदरसे रहे और ये कुरान और हदीस की तालीम हासिल करते रहे तो ये मदरसे से वो बच्चे निकलेंगे जो अपने वक्त के सलाहुद्दीन अय्यूबी कभी बनकर के चमके थे, कभी तारिक बिन जियाद बनकर के चमके थे। अल्लाह अकबर, ये मदरसा ही तो है। इस मदरसे में तालीम हासिल करने वालों की क्या शान रही है। आप जरा तारीख उठा करके देखेंगे, हमारे बुजुर्गों का तरीका देखो, हमारे बुजुर्गों की शान देखो। आपने गौसे आजम का नाम सुना है। गौसे आजम ने क्या किया है? पहले करामतें नहीं दिखाई गौसे आजम ने, बल्कि गौसे आजम ने पहले तालीम हासिल की, पहले मदरसा गए इल्म हासिल करने के लिए। आपने 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में तालीम हासिल की और 18 साल के बाद बगदाद पढ़ने के लिए चले गए। और कितनी परेशानियां उठाई मेरे गौस ने। मेरे गौस फरमाते में कई दिन तक भूखा रहता थे। कभी दरख्तों के पत्ते खा के गुजारा करता, कभी दरख्तों की छाले खा करके गुजारा करता। मेरे गौस कहते एक दिन भूख ने मुझे बेचैन कर दिया तो मैं कर्ख के खंडरात की तरफ गया कि कोई मुबाह चीज मिल जाए उठा करके खा लूं। कहते वहां 40 फकीर और थे जो भूख चिल्ला रहे थे। मेरे गौसे आजम ने कहा मैं आ गया मस्जिद में, मैं नमाज पढ़ने लगा। नमाज पढ़ के बैठा था कि एक मुसाफिर खाना खाने मेरे सामने बैठ गया। मेरे दिल में ख्याल आया काश ये मुझे खाने में शरीक कर लेता। मेरे गौस कहते हैं इतने में उसने कहा आ जाओ बेटा खाना खा लो। मेरे गौस कहते हैं मैं खाना खाने के लिए बैठा तो उस मुसाफिर ने मुझसे पूछा बेटा कहाँ पढ़ते हो? मेरे गौस ने फरमाया मैं मदरसा निजामिया में पढ़ता हूँ। कहा मदरसा निजामिया में कस्बा जीलान के सादात घराने के मोहल्ला नीफ का एक लड़का पढ़ता है जिसका नाम अब्दुल कादिर है। मेरे गौस ने फरमाया उससे तुम्हें क्या काम है? कहा मैं उन्हीं के मोहल्ले का रहने वाला हूँ। मैं आ रहा था, उनकी माँ ने थोड़ा सोना मुझे दे के कहा था मेरा बेटा इल्म हासिल कर रहा है, मेरा बेटा बगदाद में तालीम हासिल कर रहा है, ये सोना मेरे बेटे को ले जा करके दे देना। मैं कई दिन से उस बच्चे को ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो बच्चा मुझे मिला नहीं। बेटा तुम उसे जानते हो? मेरे गौस ने फरमाया जिस अब्दुल कादिर को तुम ढूंढ रहे हो वो अब्दुल कादिर मैं ही तो हूँ, वो अब्दुल कादिर मैं ही तो हूँ। उसने हाथ जोड़ के कहा बेटा माफ कर देना, मैंने तुम्हारा थोड़ा सोना बेच दिया है। मेरे गौसे आजम ने वो सोना लिया, आपने अपने पास नहीं रखा बल्कि उससे खाना खरीदा और वो जो कर्ख के खंडरात में 40 फकीर भूख चिल्ला रहे थे, भूख से तड़प रहे थे, वो खाना ले जा करके उन फकीरों पे खर्च कर दिया। ये गौसे आजम है। इल्म हासिल करने में कितनी परेशानियां उठाई, कितनी दिक्कतों का सामना किया मेरे गौसे आजम ने। अल्लाह ने वो मकाम भी आपको अता फरमाया, वो शान भी अल्लाह ने आपको अता फरमाई कि पहले इल्म हासिल करने में आपने परेशानियां उठाई और एक दिन कसम खाई कि तब तक नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह अपने दस्ते कुदरत से मुझे नहीं खिलाएगा। 1 महीने के बाद में आपके पीरो मुर्शिद खाना लेकर आए, अब्दुल कादिर ये खाना खा लो। फरमाया मैं नहीं खाऊंगा। कहा अपनी तरफ से नहीं लाया हूँ बल्कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है। आपके कानों में आवाज आती है या अब्दुल कादिर जीलानी बेहक्की अलैका कुल व बेहक्की अलैका इशरिब। ए अब्दुल कादिर जीलानी तुझे मेरे इज्जत व जलाल की कसम तू खा ले, तुझे मेरे इज्जत व जलाल की कसम तू पी ले। आला हजरत पुकार के कहते हैं कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला। ये है गौसे आजम। इल्म हासिल किया आपने, तालीम हासिल की आपने। आज सेक्टर ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात जाहिर हो चुकी है। गवर्नमेंट ने जब सर्वे करवाया तो 95% मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं है, 95% मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं है। अल्लाह अकबर। वो कौम जिसके हाथ में पहले कलम था, वो कौम मुसलमानों की जिसके पैगंबर पे सबसे पहली वही आई तो हुक्म दिया गया इकरा पढ़िए। सबसे पहले जिस कौम को पढ़ने का हुक्म दिया गया आज वही कौम तालीम में पीछे हो गई।
आज ये जो रोना रोया जा रहा है ना कि मुसलमान सताए बहुत जा रहे हैं, मुसलमान परेशान बहुत हैं, आज मुसलमान तालीम से दूर हो गए, आज मुसलमान शिक्षा से दूर हो गए, आज मुसलमान एजुकेशन से दूर हो गए। आज हमारे बच्चों का हाल क्या है? मोबाइल लेकर के चौराहों पे बैठ करके वीडियो देखते हुए नजर आते हैं। कोई गेम खेल रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई व्हाट्सएप चला रहा है, कोई इंस्टाग्राम चला रहा है। और उनके बच्चे देखो तो मगरिब बाद वो पढ़ते हुए आपको मिलेंगे, बच्चे तालीम हासिल करते हुए मिलेंगे, लिखते हुए मिलेंगे। अल्लाह अकबर, जिस कौम के बच्चों को पढ़ना चाहिए था आज वो बच्चे मोबाइल में मस्त हो गए और उनकी मेहनत रंग लाई। उनके बच्चे आज आला पोस्टों पे लग गए, आला डिग्रियां हासिल कर करके जॉब करते नजर आते हैं और हमारे बच्चे गलियों में घूमते नजर आते हैं। जब तालीम होगी हमारे पास तब ना नौकरी मिलेगी, जब जॉब तब मिलेगी ना, जब हमारे पास शिक्षा होगी, एजुकेशन होगा। इसलिए याद रखो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। महाराजा शरीफ से यही पैगाम दिया गया था कि आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। अपने बच्चों को अनपढ़ मत रखना, अपने बच्चों को जाहिल मत रखना। मेरी माँ बहनें आई हैं प्रोग्राम सुनने सर्दी के मौसम में। गौसे आजम की वालिदा की सीरत से सबक हासिल करो। गौसे आजम की वालिदा की उम्र 78 साल की थी। 78 साल, 80 साल के करीब, कितनी बूढ़ी हो गई होंगी। लेकिन तब गौसे आजम 18 साल के बेटे को अपने पास नहीं रोका, बेटा बुढ़ापे में मेरी खिदमत कर, कहा जा मेरे लाल बगदाद इल्म हासिल कर। अपने बेटे को बुढ़ापे की आड़ नहीं बनाया, अपने बेटे को ज़ईफी की आड़ ना बनाया, बल्कि बेटे को मदरसा पढ़ने के लिए भेजा, तालीम हासिल करने के लिए भेजा। और आप भी जानते हैं, गौसे आजम भी जानते थे कि हो सकता है आज के बाद माँ का चेहरा देखने को न मिले, और माँ भी जानती थी कि पता नहीं आज के बाद बेटे का चेहरा देखने को मिले या ना मिले। लेकिन फिर भी भेजा बेटे को तालीम हासिल करने, फिर भी भेजा मदरसा पढ़ने के लिए। अल्लाह अकबर, वो मकाम मिला गौसे आजम को, वो शान मिली गौसे आजम को इल्म हासिल करने के बाद कि खुद मेरे गौस फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया, अल्लाह ने मुझे सरदारी अता फरमा दी। और ऐसे कुतुब बने आप कि मेरे गौस फरमाते हैं कि मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पे है। ऐसी सरदारी मिली गौसे आजम को। तब तक कोई वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते। विलायत का बजट गौसे आजम की बारगाह से पास होता है। और यहीं पर बस नहीं, आपने जिस जिस तरीके से इस्लाम की खिदमत होती है वो तीनों तरीके अपनाए। पहले आपने तसनीफ के जरिए इस्लाम की खिदमत की, तदरीस के जरिए आपने इस्लाम की खिदमत की। याद रखो, ये मदरसा बहुत बड़ी चीज का नाम है। गौसे आजम ने 40 साल मदरसे में बैठ करके पढ़ाया है। कितने साल? 40 साल गौसे आजम मदरसे में बैठ करके पढ़ाते रहे। 40 साल तक एक दिन में 13 इल्म पढ़ाते थे गौसे आजम। फजर की नमाज के बाद पढ़ाने के लिए बैठ जाते, जोहर की नमाज होती, जोहर की नमाज के बाद फिर बैठ जाते पढ़ाने के लिए। कुरान की तफसीर का दर्स दिया करते थे। 13 इल्म पढ़ाते थे गौसे आजम एक दिन में। अल्लाह अकबर, आज आदमी एक सब्जेक्ट में PhD कर लेता है, 2 सब्जेक्ट में MA कर लेता है, 3 सब्जेक्ट में आदमी BA कर लेता है। ये गौसे आजम की शान है। 13 इल्म पढ़ाते थे आप बैठ करके मदरसे में। हर साल आपके मदरसे से 3000 तालिबे इल्म निकलते थे, इल्म हासिल करके आलिम फाजिल मुफ्ती बन करके। हर साल आपके मदरसे से 3000 तालिबे इल्म फारिग होते थे। 40 साल मदरसे में बैठ करके आपने पढ़ाया। गौसे आजम ने 40 साल मदरसे में बैठ करके पढ़ाया। 1,20,000 आलिम गौसे आजम ने इस कौम को अता फरमाया। सुभान अल्लाह, 1,20,000 आलिम गौसे आजम ने इस कौम को अता फरमाए हैं। तो ये मदरसा अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। गौसे आजम ने मदरसे में बैठ करके पढ़ाया। आप अपनी किस्मत पे नाज करो, इतनी अच्छी बिल्डिंग आपके पास बनी हुई है। तालीम आला करो, तालीम उम्दा करो। और इस मदरसे के अंदर बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, इन मदरसों का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखा करो। आकर के पूछ लिया करो बच्चों से, खाने के ताल्लुक से पूछ लिया कर दो, तालीम के ताल्लुक से पूछ लिया करो। गरीब नवाज का नाम आपने सुना, कल ही आपका कुल शरीफ हुआ है।
आप जानते हो गरीब नवाज किस हस्ती का नाम है? गौसे आजम भी पैदाइशी वली हैं, गरीब नवाज भी पैदाइशी वली हैं, लेकिन फिर भी आप इन दोनों बुजुर्गों को देखो, दोनों बुजुर्ग मदरसा पढ़ने के लिए गए। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज 7-9 साल की उम्र में कुरान करीम हिफ्ज कर लेते हैं। सुभान अल्लाह। 9 साल की उम्र में आपने कुरान शरीफ हिफ्ज कर लिया। और हाफिज की शान कोई मामूली मत समझो। हाफिज कुरान जो होता है उसकी शान बहुत बड़ी है। हदीस पाक में है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, युकालु ले साहिबिल कुरान, अल्लाह कयामत के दिन हाफिज कुरान को बुलाएगा। सुभान अल्लाह। हाफिज कुरान को कयामत में अल्लाह बुलाएगा, इरशाद फरमाएगा, इकरा, तू कुरान की तिलावत कर। इकरा, कुरान की तिलावत कर, वरतिल, ठहर ठहर के पढ़। कमा तुरत्तिलु फी दुनिया, जैसे तू दुनिया में कुरान की तिलावत करता था, आज यहाँ भी कुरान की तिलावत कर। फइन्ना मंजिलका इंदा आखिर आयतिन तकरऊहा, मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा हाफिज कुरान से कि बेशक तेरी मंजिल जन्नत में तेरी आखिरी आयत होगी। हाफिज कुरान कुरान की तिलावत शुरू करेगा, पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जन्नत में एक दर्जा बुलंद हो जाएगा। पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, 2 दर्जे बुलंद हो जाएगा। पढ़ेगा मालिकी यौमिद्दीन, 3 दर्जे बुलंद हो जाएगा। उलमा फरमाते हैं पूरे कुरान में 6666 आयतें हैं। हाफिज कुरान की शान देखो, हाफिज कुरान आम लोगों से जन्नत में 6666 दर्जे बुलंद वाला होगा। आज हम नमाज पढ़ते हैं ये सोच के कि हम जन्नत में चले जाएं, रोजा रखते हैं ये सोच के कि हम जन्नत में चले जाएं, ज़कात देते हैं ये नियत रहती है कि अल्लाह हमें जन्नत अता फरमा दे, हज करते हैं नियत ये होती है अल्लाह हमें जन्नत अता फरमा दे। हाफिज कुरान की शान देखो, जन्नत तो उसे मिलती ही है, जन्नत में उसको वो मकाम भी अल्लाह अता फरमाता है कि वो आम लोगों से 6666 दर्जे बुलंद वाला होता है। और जिसके सीने में कुरान आ जाता है उसके सीने को दुनिया की आग तो क्या, जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती। कुछ लोग ऐसे हैं, अल्लाह के ऐसे बंदे हैं जिनके जिस्म को कब्र में मिट्टी नहीं गलाएगी, जिनके जिस्म को कब्र में मिट्टी नहीं सड़ाएगी। एक वो है जो हर वक्त नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है, हर वक्त नबी पे दुरूद पढ़ता है, उसके जिस्म को कब्र में मिट्टी नहीं गलाएगी। बाअमल आलिम दीन के जिस्म को कब्र में मिट्टी नहीं गलाएगी, बाअमल हाजी के जिस्म को कब्र में मिट्टी नहीं गलाएगी, बाअमल हाफिज कुरान के जिस्म को कब्र में मिट्टी नहीं गलाएगी। जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, जश्न कलीमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आ रही है? तो मदरसा कितना जरूरी है, मदरसा कितना जरूरी है। गरीब नवाज 9 साल की उम्र में हाफिज कुरान बन गए। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का नाम सुना है? उनके पीरो मुर्शिद आपके बराबर में है शेख अलाउल हक पंडवी अलैहिर्रहमा। 7 साल की उम्र में हाफिज कुरान बन गए। सुभान अल्लाह। और 7 साल की उम्र में किराते सबा के कारी थे आप, किराते सबा के कारी। अल्लाह अकबर। वो हैं, ये हमारे बुजुर्ग हैं, पहले मदरसा गए तब अल्लाह ने वो बुलंद रुतबे आपको अता फरमाए। मदरसा कितना जरूरी है।